रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपकी शेफ़ फौजिया गुल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़े की रेसिपी लेके आई हूँ। कड़ी पकौड़ा रेसिपी मैं आपके लिए लाई हूँ। ऐसी कड़ी आपने कभी नहीं खाई होगी। आप ये मेरी रेसिपी ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह आपको मेरी रेसिपी पसंद आएगी। बस चलिए अब इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। ये देखें, ये मैंने एक पाव तकरीबन डेढ़ पाव जो मैंने बेसन लिया है। लो फ्लेम के ऊपर इसको हम फ्राई करेंगे। इसके अंदर देखें ज़रा, इसको अच्छी तरह हमने ऐसे इसके अंदर ऑयल के बगैर ही हमने इसको इस तरह अच्छी तरह भून लेना है बेसन को। जब इसकी खुशबू आना शुरू हो जाए तो समझें कि जो हमारा बेसन है वो अच्छी तरह भून चुका है। जी भी बस देखें, बेसन जो है तकरीबन भुन गया है। इसमें से खुशबू आनी शुरू हो गई है। जी भी बस देखें, बेसन जो है भून लिया हमने, खुशबू आनी इसमें से शुरू हो गई है। अब हम इसको थोड़ा सा ठंडा करके लस्सी के अंदर ऐड करेंगे। जी भी बस देखें, ये 1 किलो दही की हमने लस्सी बना ली है। अब इसके अंदर बेसन जो है मैं थोड़ा थोड़ा करके ऐड करूँगी और इसको अच्छी तरह इसके अंदर मिक्स कर लेंगे ताकि इसकी गुठलियाँ ना बने। देखें इस तरह, ये देखें, इसको अच्छी तरह हमने मिक्स कर लेना है ताकि इसके अंदर कोई गुठलियाँ ना इसकी रह जाएं। ये सारा बेसन जो है मैंने इसके अंदर ऐड कर लिया है। जी भी बस देखें, बेसन इसके अंदर अच्छी तरह मैंने मिक्स कर लिया है। इसकी कोई गुठलियाँ नहीं है अब इसके अंदर। अगर आपसे अच्छी तरह नहीं होता मिक्स से तो आप इसको ग्राइंड भी कर सकते हैं। जग में डाल के अच्छी तरह ग्राइंड कर लें ताकि इसके जो सारे लम्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे बेसन के। अब मैं इसको कढ़ाई के अंदर डालूँगी। कढ़ाई के अंदर मैं ये कढ़ी बना रही हूँ। देखें ज़रा, जितनी ही हमने लस्सी डाली है और बेसन इसके अंदर, अब मैं इतना ही इसके अंदर और पानी जो है वो ऐड करूँगी। अब हम इसे पकने के लिए रख देंगे। उस वक्त तक इसको रखते हैं, इसको ढाँपना नहीं है, ऐसे ही रखना है जब तक कि कढ़ी में उबाल आना शुरू नहीं हो जाता। ये जो बेसन जो मैंने फ्राई करके इसके अंदर डाला है, इससे ये होगा कि कढ़ी जो है हमारी, वैसे हम 3 से 4 घंटे के लिए कढ़ी को पकाते हैं, इस तरह हमारी कढ़ी जो है तकरीबन 2 घंटे में तैयार हो जाएगी और इसके अंदर जो बेसन की स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाती है और इस तरह कढ़ी जो है बहुत ही मज़े की बनती है। बस कढ़ी हमारी बन रही है। हम साथ ही यहाँ पे जो मसाला इसके अंदर ऐड करना है, मसाला तैयार कर लेते हैं कढ़ी का। ये 1 अदद मैंने प्याज लिए और थोड़ा सा ऑयल लिया है। उसके अंदर हम प्याज जो है शैलो ब्राउन कर लेंगे। प्याज जो है हमारा ये लाइट ब्राउन सा हो चुका है। अब हम इसके अंदर पानी डाल लेंगे 1 गिलास। और 1 टेबल स्पून इसके अंदर अदरक का पेस्ट डालूंगी मैं। और ये लहसुन है, ये 1 लहसुन के जोड़े हैं जो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। 1 टेबल स्पून नमक इसके अंदर ऐड कर रही हूँ और ½ टी स्पून मैंने इसके अंदर हल्दी ऐड की है। साथ ही थोड़ा सा ज़ीरा, ½ टी स्पून ही ज़ीरा है जो मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। ये दालचीनी के छोटे छोटे 2 पीस हैं और 2 लौंग है जिसमें इसके अंदर डाल रही हूँ। 1 बड़ी इलायची हम इसके अंदर डालेंगे क्योंकि कड़ी जो होती है बादी होती है और गरम मसाला जो साबुत हम इसके अंदर डालते हैं उसके साथ इसकी जो बादी है वो ख़त्म हो जाती है। अब रेड मिर्चें जो हैं वो हम बाद में डालेंगे जब तक ये हमारा मसाला जो है तैयार हो जाएगा। और जब भूनेंगे हम इसको, फिर हम इसके अंदर रेड मिर्चें जो हैं वो ऐड करेंगे। बस देखें, कड़ी जो है इसको उबाल आ गया है। जब तक इसको उबाल आ जाए ऊपर को, उस वक्त तक हमने इसका ढक्कन ऊपर नहीं लगाना कड़ी के ऊपर, कढ़ाई का, क्योंकि उबाल आने से कड़ी सारी बाहर को आना शुरू हो जाती है।
देखें अब इसकी झाग जो है वो ख़त्म हो गई है। अब हम इसके ऊपर ढक्कन रख देंगे और इसको पकने के लिए रख देंगे। अब इसे लो फ्लेम पे 2 घंटे के लिए पकाएंगे। बस ये 5 से 6 दरमियाने साइज़ के आलू जो हैं मैंने इस तरह काट लिए हैं चिप्स की तरह। ये 1 अदद प्याज ले लिया मैंने बड़ी, इसको भी काट लिया है। ये पालक लिए, एक टोरी हम बेसन की लेंगे। ये 3 टेबलस्पून जो है मैं मैदा इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। वन टेबलस्पून सब्ज मिर्चें मैंने इसके अंदर ऐड की हैं। 1 टेबलस्पून ही रेड चिली फ्लेक्स मैंने इसके अंदर ऐड किया है। 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर इसके अंदर मैंने ऐड किया है। और नमक हम हस्बे जायका इसके अंदर ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून अनारदाना और सूखा धनिया ये ऐड कर रही हूँ मैं इसके अंदर। थोड़ा सा पानी हम इसके अंदर ऐड करेंगे और इन चीज़ों को स्पून के साथ ही मिक्स कर लेंगे। अगर आप हाथ के साथ करना चाहते हैं हाथ के साथ भी मिक्स कर सकते हैं। जी व्यूअर्स, ये हमारे पकौड़ों का जो बैटर है तैयार कर लिया है हमने। अब हम इनको फ्राई करते हैं। व्यूअर्स, मसाला जो हम कड़ी के लिए बना रहे थे ये बन गया है। हम इसके अंदर चिली पाउडर जो है रेड वो मैं डाल रही हूँ। 2 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर चिली पाउडर जो है वो ऐड किया है। इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं इसके अंदर और फिर हम इसको कड़ी के अंदर ऐड कर लेंगे। जी बस ये देखें मसाला हम कड़ी के अंदर ऐड कर लेंगे। अब कड़ी भी हमारी तैयार है। इसको कड़ी के अंदर अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। बस ये पकौड़ों का जो बैटर तैयार कर लिया है हमने। ऑयल भी हमारा गर्म हो चुका है। अब हम पकौड़े इसके अंदर डालेंगे फ्राई करने के लिए। ना ज़्यादा बड़े पकौड़े आपने डालने हैं और ना ही ज़्यादा छोटे। जी भी बस देखें पकौड़े हमने इसके अंदर डाल लिए हैं और आंच जो है हमने इसकी लो ही रखनी है। फ्लेम को हमने ज़्यादा तेज़ नहीं करना क्योंकि पकौड़े जो हैं फिर जल जाएंगे, अंदर से अच्छी तरह नहीं बनेंगे। जी भी बस देखें पकौड़े जो हैं हमारे दोनों साइड से पक चुके हैं। अब हम इनको निकालते हैं इसके अंदर से, अच्छी तरह स्ट्रेन कर लेंगे और कड़ी के अंदर इसको ऐड करेंगे। जी भी बस देखें ये पकौड़े मैंने स्ट्रेनर में निकाल लिए हैं। इनको अच्छी तरह ऑयल जो है स्ट्रेन करके कड़ी के अंदर इनको ऐड कर देंगे। इसी तरह गर्म पकौड़े ही आपने निकालते साथ ही कड़ी के अंदर ऐड कर देने हैं। बस इसी तरह आपने सारे पकौड़े बना लेने हैं और कड़ी के अंदर ऐड कर लेने हैं। तो भी बस पकौड़े जो हमारे सारे बन गए हैं। अब कड़ी के ऊपर बघार लगाने के लिए ये देखें थोड़ा सा मैं ज़ीरा इसके अंदर ऐड करूँगी, बिल्कुल थोड़ी सी। देखें रेड मिर्ची हैं वो और ये रेड चिली फ्लेक्स हैं ये मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। ये करी पत्ता है इसके अंदर डालूँगी मैं और थोड़ी सी इतनी सी अजवाइन है जो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। साथ में 4 से 5 अदद सुरख मिर्चें हैं। देखें ऑयल के अंदर इसको 1 से 2 मिनट के लिए हमने पकाना है। अब हम कड़ी के ऊपर इसको डाल देंगे। ये देखें भी बस कितना खूबसूरत कलर आ गया है। कड़ी भी देखें कितनी गाढ़ी हो गई है और पकौड़े डालने से ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है। अब हम इसे डिश आउट करते हैं। जी भी बस देखें कड़ी हमने डिश आउट कर ली है और साथ ही सादा पकौड़े जो हमने रखे हैं खाने के लिए बहुत ही मज़े के हैं। कड़ी भी बहुत मज़े की बनी है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। उम्मीद है आपको ये मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी।
اگر آپ کو ہماری یہ ریسپی پسند آئی ہے تو آپ ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس دینا مت بھولیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ہر اگلی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ Let it go.